Good morning student. Today we start our new topic computer devices. बेटा देखिए प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। तो उसमें आपने आईपीओ साइकिल पढ़ी थी कि आईपीओ साइकिल होती क्या है। तो आईपीओ साइकिल में क्या है, जैसे आपका फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं आईपीओ। आईपीओ क्या है? आईपीओ मीन्स इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो कंप्यूटर ये तीन बेस पर, इट इज़ बेस्ड ऑन 3 स्टेप, ठीक है। तीन बेस पे, तीन स्टेप की बेस पर ही क्या करता है, वर्क करता है। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट, जैसे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे हमारी वॉशिंग मशीन है, मान लीजिए अगर हम कपड़े धोते हैं तो गंदे जो कपड़े होते हैं हमारे क्या होता है, इनपुट। जब वो कपड़े धुल जाते हैं वॉशिंग मशीन में जाते हैं तो वो प्रोसेसिंग काम, यानी जब आपके वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं तो वो क्या है, प्रोसेसिंग काम कर रहा है। जब कपड़े धुलकर सूखकर प्रेस हो जाएंगे तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, आउटपुट। क्लियर है? तो यही हमारा क्या है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट मीन्स है वी यूज टू इंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। यानी जब हम कंप्यूटर पर कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन इंटर करते यानी प्रवेश करते, वही हमारी क्या कहलाती है, इनपुट डिवाइस कहलाती है। इनपुट डिवाइस देयर आर मेनी टाइप्स, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, ठीक है बेटा। देखिए कई टाइप्स के हैं, लेकिन हमारे आपकी बुक में जो है वो क्या है, 4 टाइप्स की। फर्स्ट क्या है आपका, कीबोर्ड। कीबोर्ड देखिए उस फिगर में, वहाँ देखिए कीबोर्ड जो है आपका क्या है, इसमें मेनी कीज होती है। कीबोर्ड हैज़ अ मेनी कीज, मेनी बटन। इट इज़ यूज फॉर टाइपिंग, ठीक है। ये क्या है, किसके लिए यूज़ होता है, टाइपिंग करने के लिए, क्योंकि जब हम टाइप करते हैं तभी अपने डाटा या इंफॉर्मेशन को उस कीबोर्ड के जरिए से देते हैं। तो ये हमारे किस लिए है, टाइपिंग करने के लिए। और ये आपकी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। बेटा देखिए कीबोर्ड के कई पार्ट्स होते हैं, बहुत सारी स्पेशल कीज़ भी होती हैं। तो वो अपने उसका एक स्ट्रक्चर है, तो बस उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन वो अभी इस पार्ट में पॉसिबल नहीं है। कैप्स लॉक की से क्या होता है, किससे क्या होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी बाद में, जब आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो कीबोर्ड में क्या है, कई बटन से, हर एक कीबोर्ड, हर एक बटन का एक अपना वर्क होता है। उसमें अल्फ़ाबेट्स कीज़ भी हैं, नंबर कीज़ भी हैं, फंक्शन कीज़ भी हैं, नेविगेशन कीज़ भी हैं, स्पेशल कीज़ भी हैं। तो हर एक कीज़ का उसका एक अपना यूज़ है, जो आपने प्रीवियस क्लास में अपना रीड किया है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या है आपका, माउस। माउस हैज़ 2 बटन्स, लेफ्ट एंड राइट। बीच में उसकी क्या होता है, जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो जिस एरो से हम लोग अप एंड डाउन करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, स्क्रॉल बार। देखिए वो जो माउस है, उस माउस में देखिए उसमें 2 बटन है, एक लेफ्ट बटन है और एक राइट बटन है, और बीच में स्क्रॉल बार है जिससे हम पेज को अप एंड डाउन करते हैं। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या है आपका, स्कैनर। स्कैनर क्या है, किसी भी पेज को या किसी भी पेपर को स्कैनिंग करने के लिए स्कैनर का यूज़ होता है, ठीक है। ये भी आपकी क्या है, एक तरह की इनपुट डिवाइस है। ये देखने में एकदम उस तरीके लगती है, आप कोई भी चीज़ स्कैन करना चाहते हैं तो स्कैन कर सकते हैं। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या है आपका, माइक्रोफोन। इट इज़ यूज फॉर रिकॉर्ड वॉइस। जैसे इसका यूज़ क्यों होता है, किसी भी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी आपकी एक तरह की क्या है, इनपुट डिवाइस। तो बेटा ये हुआ आपका क्या, इनपुट डिवाइस। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए, क्या आपका प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, इट इज़ यूज फॉर प्रोसेसिंग डाटा, यानी डाटा को प्रोसेस करने के लिए हम लोग किस डिवाइस का यूज़ करते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस का। इसका मेन पार्ट हमारा क्या है, सीपीयू। क्या है, सीपीयू। सीपीयू इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू हमारा क्या है, एक तरह का ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, सीपीयू से। जैसे इनपुट डिवाइस से हम लोग कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर या कुछ भी है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम डाटा को इंटर कर रहे हैं तो प्रोसेस का काम कौन कर रहा है, हमारा प्रोसेसिंग कर रहा है, ठीक है। तो इसमें सीपीयू ही उसका काम कौन करता है, मेन काम सीपीयू करता है। क्लियर है? और सीपीयू हमारा क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर? नेक्स्ट क्या है आपका, आउटपुट डिवाइस। दिस पार्ट शो द आउटपुट ऑफ प्रोसेसिंग, दैट इज कॉल्ड
आउटपुट डिवाइस, यानी जो प्रोसेसिंग का वो होता है, जो प्रोसेसिंग करता है उसके बाद जो आउटपुट शो करता है वही हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। यानी ये क्या शो करता है बेटा, रिजल्ट शो करता है। जैसे जो हमने प्रोसेसिंग इनपुट दिया, उसके बाद प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग के बाद हमारा क्या हुआ, आउटपुट हुआ, तो आउटपुट होने के बाद में वो क्या है, उसका रिजल्ट शो कर रहा है, तो वो हमारा क्या है, आउटपुट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। फर्स्ट मॉनिटर। मॉनिटर इज लुक लाइक अ टेलीविज़न, ये क्या है, एक टेलीविज़न के जैसे दिखता है, ठीक है। इसके 2 टाइप्स की होती है, एक आपकी होती है कलर मॉनिटर और एक होती है आपकी मोनोक्रोम। कलर मॉनिटर वो होती है बेटा जिसकी स्क्रीन कलर दिखती है, और मोनोक्रोम क्या होती है, यानी ब्लैक एंड वाइट। क्लियर है। तो ये क्या है, टेलीविज़न, जैसे हम अपने घर में टीवी देखते हैं ना, तो टीवी में क्या है, टीवी के जस्ट पीछे हमारी पिक्चर ट्यूब होती है, पिक्चर ट्यूब के जरिए से ही हम टीवी देखते हैं, वरना टीवी का कोई मतलब नहीं है। उसी तरीके मॉनिटर भी क्या है, उसमें हम लोग हर तरह की जो भी चीज़ टाइप करते हैं, जितनी भी प्रोसेसिंग काम होता है वो सब कुछ हम लोग किसमें देखते हैं, मॉनिटर में देखते हैं, इसलिए ये हमारी एक आउटपुट डिवाइस है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, प्रिंटर, जो आपके पेपर शीट होती है उस पर जो प्रिंट होकर आता है, तो वही हमारा क्या है, प्रिंटर है। यानी अगर हमने कोई चीज़ बनाई है, बनाने के बाद में हमने आउटपुट मॉनिटर से भी देखी, और फिर अगर हमें वो चीज़ प्रिंट पे चाहिए, यानी पेज पर चाहिए, तो हम उसको क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, वही हमारी क्या होती है, प्रिंटर। और प्रिंटर दिखने में इस तरीके से होती है, ठीक है, जो आपके पास फिगर ऊपर साइड में दिख रहा है। फिर नेक्स्ट हमारी क्या है, स्पीकर। स्पीकर क्या है बेटा, देखिए साउंड सुनने के लिए हम लोग स्पीकर और हेडफोन का यूज़ करते हैं, तो इसलिए स्पीकर भी क्या है, एक हमारी आउटपुट डिवाइस, क्योंकि जो भी चीज़ हम बोलते हैं वो बाहर जा रही है, रिजल्ट शो हो रही ना, यानी जो हम बोल रहे हैं वो बाहर वॉइस हमारी जा रही है, तो एक तरह का हमारा रिजल्ट शो कर रहा है, तो वो हमारी क्या है, स्पीकर। इसलिए स्पीकर भी हमारी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। क्लियर। तो कंप्यूटर डिवाइस में ये हो गया आपका इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। नेक्स्ट आपका क्या है, स्टोरेज डिवाइस। क्या है, स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस, इट इज़ यूज फॉर टू स्टोर डाटा, दैट इज़ कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस, यानी इसका यूज़ डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, इसलिए ये हमारी क्या है, स्टोरेज डिवाइस। तो फर्स्ट हमारी क्या है, हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क क्या है, अ हार्ड डिस्क इज़ फिक्स्ड इनटू द इनसाइड ऑफ द सीपीयू, यानी सीपीयू के अंदर साइड में हमारा क्या है, हार्ड डिस्क लगा हुआ होता है। तो ये इसमें क्या बेटा, हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा पे इस डाटा को स्टोर कर सकते हैं, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, तो ये हमारी क्या है, हार्ड डिस्क। नेक्स्ट हमारी क्या है, सीडी। सीडी भी क्या है, आपकी एक स्टोरेज डिवाइस, जैसे इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क में क्या है, ये आपने सीडी देखी है, सबसे पहले क्या है, लोग सीडी देखते थे, तो उसमें एक सीडी में हम लोग एक ही मूवी देख पाते, तो इसलिए ये भी क्या है, हमारी स्टोरेज डिवाइस है, इसमें हम लोग एक मूवी की जितनी कैपेसिटी होती है उसी के अकॉर्डिंग उसको स्टोर करके रख सकते थे। नेक्स्ट हमारी क्या है, डीवीडी। डीवीडी यानी डिजिटल वीडियो डिस्क, इसका यूज़ क्या है बेटा, ये भी एक आपकी स्टोरेज डिवाइस है, इसमें भी हम लोग जैसे दोनों की अगर कंपेयरिंग किया जाए, सीडी और डीवीडी दोनों की कंपेयरिंग किया जाए, तो सीडी में हम लोग एक ही मूवी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन डीवीडी में हम लोग एक साथ 5 मूवी स्टोर कर सकते हैं। तो ये दोनों की, यानी इसकी कैपेसिटी, डीवीडी की कैपेसिटी इससे ज़्यादा है, सीडी से ज़्यादा है, इसीलिए ये भी हमारी एक तरह की क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। फिर नेक्स्ट क्या है, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आल्सो कॉल्ड द फ्लैश ड्राइव। पेन ड्राइव आल्सो कॉल्ड द फ्लैश ड्राइव। तो ये पेन ड्राइव हमारी फ्लैश ड्राइव भी कहलाती है। अगर हमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर भी करनी होती है तो हम लोग पेन ड्राइव में भी स्टोर करके रख सकते हैं, इसलिए ये भी हमारी क्या है, स्टोरेज डिवाइस। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें आपका इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज डिवाइस, ये चारों चीज़ें हैं। इसे अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग जैसे पीडीएफ में जो चीज़ आपको वर्क करने के लिए दिया जाएगा वो आपको लिखना भी है। क्लियर बेटा। तो कंप्यूटर डिवाइस आपका कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 3, और ये आपकी पीए सेकेंड का चैप्टर स्टार्ट है। ठीक, थैंक यू।